अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मेरे दोस्तों, ऐसी अजीम शख्सियत आपके गांव के अंदर तशरीफ लाई हुई है, जो आज से 18-20 साल पहले आई हुई थी, जबकि मौलाना अब्दुल मजीद खान साहब और मौलाना इमाम अली दानिश साहब और मौलाना रियाद अली साहब ये सब हयात थे। आज वो ऐसी शख्सियतें यहाँ पर मौजूद नहीं है। उन लोगों ने इनकी कदर की थी, इनके बयानात करवाए थे। आज वो शख्सियत आई है जिनको हम लोगों ने यहाँ पर कबूल किया और आगे बढ़ के हमारे फारूक चचा ने इसमें हिस्सा लिया और उनके तकरीर को यहाँ पर मुनाकिद किया। मेरी मुराद ये बयान करने के लिए हजरत मौलाना मोहम्मद नफीस साहब मज़ाहिर कासमी दामत बरकातुहुम, जो जिला बिजनौर से तशरीफ लाए हुए हैं, इतनी दूर से चल के आए हैं, वो तशरीफ लाएं और अपने नूरानी बयानात से हम सभी के दिलों को मुस्तफीद फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फिस समाइ बुरूजन वजअल फीहा सिराजन वक़मरन मुनीरा वहुवल्लज़ी जअलल लैला वन्नहारा खिलफतन लिमन अरादा अन यज़्ज़क्कर औ अरादा शुकूरा वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन वक़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर व ला यक़्तुलून النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا
ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظीम। बारगाह रिसालत में हदिये दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आमिना का रहता है लाडला मदीने में। इखलास के साथ सुभान अल्लाह कह दे। आमिना का रहता है लाडला मदीने में। आमिना का रहता है लाडला मदीने में। इसलिए नहीं आता ज़लज़ला मदीने में। इसलिए नहीं आता ज़लज़ला मदीने में। आमिना का रहता है लाडला मदीने में। आमिना का रहता है लाडला मदीने में। इसलिए नहीं आता ज़लज़ला मदीने में। इसलिए नहीं आता ज़लज़ला मदीने में। और जिंदगी को मिलता है वलवला मदीने में। जिंदगी को मिलता है वलवला मदीने में। जिंदगी को मिलता है वलवला मदीने में। रहमतों का रहता है सिलसिला मदीने में। रहमतों का रहता है सिलसिला मदीने में। रहमतों का रहता है सिलसिला मदीने में। इसलिए नहीं आता ज़लज़ला मदीने में। अल्लाह पाक हर ईमान वाले को, मुझे भी और आपको वो हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। देखिए वह तो आपके इलाके में, आपके बस्ती में एक से एक नात हैं। उम्र कभी ढला हुए 64-65 साल ये लागे। आवाज़ पे ध्यान न दें, अल्फाज के ऊपर ध्यान दें, वरना आपके यहाँ तो एक से एक आवाज़ वाले हैं। कुरान पढ़ने वाले भी, नात कलाम भी, मुक़र्रिर हज़रात भी। तो मौलाना मुजाहिद साहब और दीगर उलमा किराम की मोहब्बत है। तो उन्हें एक आलिम की मौजूदगी में कुछ पढ़ूँ या कुछ कहूँ कि तो एक सूरज के सामने चराग दिखाने की मानिंद है। जो कुछ मैं कहूँगा आप सुनेंगे। बस यूँ समझिए यहाँ पर सब उलमा का नाम तो मुझे याद नहीं है। मौलाना नफीस साहब हैं, मौलाना मुजाहिद साहब हैं और दीगर भी उलमा किराम हैं। सबके नाम मुझे याद नहीं है। आलिमों की मौजूदगी में यूँ समझिएगा मैं अपना याद किया हुआ सबक दोहराने की कोशिश करूँगा। इस्लाम दीन हक है मिटाया न जाएगा। इखलास से सुभान अल्लाह कहते हैं। इस्लाम दीन हक है मिटाया न जाएगा। इस्लाम दीन हक है। इस्लाम दीन हक है मिटाया न जाएगा। ये वो चराग है जो बुझाया न जाएगा। ये वो चराग है जो बुझाया न जाएगा। ये वो चराग है जो बुझाया न जाएगा।
ये वो चराग है जो बुझाया न जाएगा। सर कोई सरफराज बनाया न जाएगा, सर कोई सरफराज बनाया न जाएगा, जब तक दरे खुदा पे झुकाया न जाएगा, जब तक दरे खुदा पे झुकाया न जाएगा, जब तक दरे खुदा पे झुकाया न जाएगा। इस्लाम दीन हक है मिटाया न जाएगा, ये वो चराग है जो बुझाया न जाएगा, ये वो चराग है जो बुझाया न जाएगा। बिल्कुल तवज्जो आप मेरे दोस्तों, मेरी तरफ मुतवज्जो। बच्चों को खामोश कर दिया। एक बच्चे खामोश रहे, ये बोलेगा नहीं। हुक्म खुदा की तूने इताअत करी अगर, अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत शर्त है। और फिर देखिए, हुक्म खुदा की तूने इताअत करी अगर, हुक्म खुदा की तूने इताअत करी अगर, हुक्म अगर पसंद आए तो अपनी दुआओं से जरूर नवाजे भाई। हुक्म खुदा की तूने, हुक्म खुदा की तूने इताअत करी अगर, हुक्म खुदा की तूने इताअत करी अगर, दोज़ख में तू तो क्या तेरा साया न जाएगा, दोज़ख में तू तो क्या तेरा साया न जाएगा, दोज़ख में तू तो क्या तेरा साया न जाएगा। हुक्म खुदा की तूने, हुक्म खुदा की तूने इताअत करी अगर, दोज़ख में तू तो क्या तेरा साया न जाएगा, दोज़ख में तू तो क्या तेरा साया न जाएगा। इश्क़ नबी में जिसने संवारी है जिंदगी, अल्लाह पाक हर ईमान वाले को मुझे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सच्चा इश्क नसीब फरमाए। इश्क़ नबी में जिसने संवारी है जिंदगी, इश्क़ नबी में जिसने संवारी है जिंदगी, वो उम्मती नबी का जलाया न जाएगा, वो उम्मती नबी का जलाया न जाएगा, वो उम्मती नबी का जलाया न जाएगा। रोता रहूंगा हिजरे मोहम्मद में उम्र भर, रोता रहूंगा हिजरे मोहम्मद में उम्र भर, जब तक मुझे मदीना बुलाया न जाएगा, जब तक मुझे मदीना बुलाया न जाएगा। रोता रहूंगा हिजरे, रोता रहूंगा हिजरे मोहम्मद में उम्र भर, जब तक मुझे मदीना बुलाया न जाएगा,
जब तक मुझे मदीना बुला या न जाएगा। इस्लाम दीन हक है मिटाया न जाएगा। इस्लाम दीन हक है मिटाया न जाएगा। ये वो चराग है जो बुझाया न जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु। व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुम्मा नशहदु अत्हरुल बशरि मुहम्मदुन अफ़ज़लुल बशरि मुहम्मद। सुम्मा नशहदु अहसनुल बशरि मुहम्मदुन अकमलुल बशरि मुहम्मद। सुम्मा नशहदु अफ़ज़लुल बशरि मुहम्मदुन अकमलुल बशरि मुहम्मद। सुम्मा नशहदु अकरमुल बशरि मुहम्मदुन अशरफुल बशरि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु युस्रुन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुजुर्ग और दोस्तों, देखिए ये समझिएगा 20 साल के बाद मेरी हाजिरी आपकी इस बस्ती में। हजरत मौलाना अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ा प्यार करते थे मुझसे वो, और उन्हीं के दौर में जब वो हयात थे यहाँ पर बयान भी हुआ। उन्हीं के जरिए मौलाना इमाम अली साहब दानिश से मुलाकात हुई, और भी दीगर उलमाए किराम, कई उलमाए किराम ऐसे हैं जिनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए। दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट चैन नसीब फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हमारी और आपकी निस्बत जो है मेरे दोस्तों, ये कलमे की निस्बत है। जैसे कि खुतबे में तिलावत करदा आयात कुरानी से जाहिर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। इस आयत शरीफा में दो बातों का हुक्म फरमाया, दो बातों का हुक्म फरमाया। पहला हुक्म क्या फरमाया कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करना। दूसरा हुक्म क्या फरमाया, व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ में जो है अच्छा बर्ताव करना। इन्हीं दो बातों के बारे में बात होनी है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तेरे रब का फैसला है, तेरे रब का हुक्म है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करना। कायनात की हर चीज को अल्लाह पाक ने हमारी जरूरियात के लिए पैदा फरमाया। इरशाद फरमाया है व फ़िल अर्दि आयातुल लिल मूक़िनीन, यकीन लाने वालों के लिए जमीन में बहुत सी निशानियां हैं। अल्लाह ताला की खुदाई को मानने के लिए, अल्लाह ताला की कुदरत पर यकीन लाने के लिए जमीन में बहुत सी निशानियां हैं। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, और खुद तुम्हारी जात में भी का तुम गौर नहीं करते। फरमाया अल्लाह पाक ने कि मेरे बंदे, मैंने तो तुझे इंसान कामिल बनाया, आंखें दी, कुव्वत बिनाई अता की, जुबान बख्शी, कुव्वत गोयाई अता की, कानों को कुव्वत सामिया, हाथों को कुव्वत लामिसा, पाँव को कुव्वत माशिया, और दिमाग को कुव्वत हाफिज़ा और मुतफक्किर अता की। मगर आँखों को बीनाई अता करके इसी मुआशरे में, इसी सोसाइटी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ नाबीना भी पैदा कर दिए। एक समझदार भाई बच्चों को एक तरफ कर दीजिएगा, ये थोड़ा खेल में मशगूल हो रहा है, मेरा भी जहन भटका रहा है, ये खामोशी से नहीं बैठने। अगर खामोशी से बच्चे बैठे रहो तो ठीक है, अगर हरकत करनी तो पीछे बैठ।
आंखों को बीनाई अता करके इसी मुआशरे में, इसी सोसाइटी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ नाबीना भी पैदा कर दी है। क़ुव्वत व नुत्क़ बयान व फसाहत व बलागत की दौलत अता करके मौलाए करीम ने इस जहान में कुछ गूंगे भी पैदा कर दिए ताकि अल्लाह ताला की इस नियमत का हमें एहसास हो सके। क़ुव्वत समाअत देकर कुछ बहरे भी पैदा कर दिए। अक्ल दानिश की दौलत अता करके मौलाए करीम ने इस जहान में कुछ पागल भी पैदा कर दिए ताकि अल्लाह ताला की इस नियमत पर हमें तौफीक शुक्र नसीब हो सके जो अक्ल सलीम अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई है। सेहत व शबाब, ताकत और हुस्न की दौलत अता करके बिस्तर अलालत पर एड़ियां रगड़ने वाले बीमार और कमजोर भी पैदा कर दिए ताकि घमंड का इलाज हो सके। इसी तरह दौलतमंद और तवंगर बनाकर तुझे आजमाने के लिए तेरे दर पर गदागर और सवाली भी भेजा जाता है ताकि तकब्बुर का इलाज हो सके। मालूम ये हुआ कि इंसान को दुनिया में भेजकर अल्लाह ताला की रहमत वासिआ ने तन्हा नहीं छोड़ा। कदम कदम पर उसकी निगाहे करम हमारी निगरां और पासबा बनी रही। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब अल्लाह के बंदों को अल्लाह ताला के एक होने की दावत दी, ईमान की दावत दी, आमाल सालिहा की दावत दी, नेक अमाल करने पर आपने जन्नत की खुशखबरी सुनाई, बदअमालियों पर आपने जहन्नम की वईदें भी बतलाई हैं और आपने लोगों को बतलाया, समझाया और दावत दी। लोगों एक दिन क़यामत आने वाली है, दुनिया का जो निज़ाम है वो दरम भरम हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी, इसलिए कलमा पढ़ लो, इस्लाम मजहब इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह ताला की ज़ात को अपना माबूद हक़ीक़ी मान लो, मेरी रिसालत का इकरार कर लो, इसी में भलाई और इसी में कामयाबी है। तो जिन लोगों से आप मुखातब थे उन लोगों ने आपकी बात सुनी और एक बैठक पर जाकर बैठ गए, एक जगह तन्हाई की जगह में जितने भी लोग थे और आपस में सलाह मशवरा करने लगे। ये जो हमें ईमान की दावत दे रहे हैं, कलमे की दावत दे रहे हैं, अल्लाह ताला को एक मानने की दावत दे रहे हैं, अपनी रिसालत का इकरार करा रहे हैं और इसी तरह से क़यामत का हौलनाक मंजर की इत्तला दे रहे हैं और खबर क़यामत की खबर हमें बतला रहे हैं और क़यामत की इत्तला दे रहे हैं। आया इनकी बात को मानना चाहिए क्या नहीं? जो मुक़द्दर वाले खुश नसीब थे उन्होंने साफ कह दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक हैं, अमीन हैं, हमेशा सच बोलते हैं, आपकी बात को मानने में ही भला और कामयाबी है, आपकी बात से इनकार करना ये हलाकत से खाली नहीं। ये कहते हुए ईमान कबूल कर लिया और मुसलमान हो गए। कुछ लोग ऐसे भी थे आपको सादिक और अमीन जानने के बावजूद भी ईमान नहीं लाए, जैसे अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा और ये मुशरिकीन हजरात थे। आपको सादिक और अमीन जानते थे, मानते थे, मगर आप पर ईमान नहीं लाए, बल्कि ईमान लाने वालों की जो है मुखालफत की। वही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाई, अम्मा यतसाअलून, अम्मा यतसाअलून। वो लोग आपकी बात सुनकर आपस में एक दूसरे से सवाल करने लगे। किस बात के बारे में सवाल करने लगे? अनिन्नबइल अज़ीम, एक बहुत बड़ी खबर यानी क़यामत के मुतालिक। कुछ लोग कह रहे थे क़यामत आएगी और कुछ लोग कह रहे थे क़यामत नहीं आएगी। अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, इस बात को लेकर उन लोगों में आपस में इख्तिलाफ हो गया। कुछ ईमान ले आए और कुछ ईमान नहीं लाए। कल्ला सयअलमून, हरगिज़ नहीं, अनकरीब वो जान लगे। सुम्मा कल्ला सयअलमून, फिर हरगिज़ नहीं, अनकरीब वो जान लेंगे। यानी जब क़यामत में नाफरमानों को सर के बल घसीट घसीट कर जहन्नम में फेंका जाएगा, उस वक्त उन लोगों का रोना, गिड़गिड़ाना, पछताना जो है मेरे दोस्तों कोई काम नहीं आएगा। जब जन्नती जन्नत के अंदर पहुंच जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम के अंदर पहुंचा दिए जाएंगे। जन्नत का एक अजीब मंजर कुरान करीम ने बयान फरमाया, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा। और वो लोग जो ईमान लाए
और वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम उनको बहिश्त के ऐसे बागों में दाखिल करेंगे, हम उनको ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिन बागों में नहरें बह रही हैं, खालिदीन फीहा अबदा, और उस जन्नत में वो हमेशा हमेशा रहेंगे। कैसी कैसी नियामतें हैं जन्नत के अंदर। इरशाद फरमाया है फी सिदरिन मखदूद, बेखार की बेरियों के हरे भरे बागात हैं। उन बागात में अल्लाह ताला के नमाजी बंदे, मुत्तकी, परहेजगार, फरमाबरदार बंदे टहल रहे होंगे। फी सिदरिन मखदूद, बेखार की बेरियों के हरे भरे बागात हैं। वतलहिम मंदूद, वतलहिम मंदूद, पेड़ों की लंबी लंबी छाएं उनके ऊपर की होंगी। फी सिदरिन मखदूद, बेखार की बेरियों के हरे भरे बागात हैं। वतलहिम मंदूद, वज़िल्लिम ममदूद, वमाइन मस्कूब, केलों के लदे हुए गुच्छे तहबते उनके सामने रखे हुए होंगे नोश फरमाने के लिए। पेड़ों की लंबी लंबी छाएं उनके ऊपर होंगी साया किए हुए। वमाइन मस्कूब, और पानी के बहते हुए झरने एजाज के तौर पर उनके साथ साथ चलेंगे। वफ़ाकिहतिन कसीरतिन ला मक़तूअतिन वला ममनूअ, और भी बहुत से फल हैं जिन्हें खाने से अहले जन्नत को न कोई रोकने वाला होगा और न ही उन्हें कोई टोकने वाला होगा। वफ़ुरुशिम मरफ़ूअ, बेहतरीन आराम करने के गद्दे हैं जिन पर वो आराम भी करेंगे। ये जो नियामतें हैं पर्दे गैब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फरमाबरदार बंदों के लिए तैयार फरमा रखी है। लेकिन जब जन्नती जन्नत के अंदर पहुंच जाएंगे, जहन्नम में गुनहगारों को सर के बल घसीट घसीट कर जहन्नम में पहुंचा दिया जाएगा, तो जहन्नमी लोग क्या कहेंगे? 21वें पारे में है, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। रब्बना, अब गुनहगार लोग क्या कहेंगे? रब्बना, ऐ हमारे रब, अबसरना, देख लिया हमने अपनी आंखों से, व समिअना, जो कुछ हम दुनिया में सुना करते थे। जी हाँ, रब्बना, ऐ हमारे रब, अबसरना, देख लिया हमने अपनी आंखों से, व समिअना, जो कुछ हम दुनिया में सुना करते थे। फरजिअना, एक बार हम दुनिया में और लौटना चाहते हैं। क्यों? नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून, एक बार और लौटा दे या अल्लाह, अब दुनिया में जाकर अब नेक अमाल करेंगे, नमाजी पढ़ेंगे या अल्लाह, नमाजी पढ़ेंगे या अल्लाह, ज़कात भी देंगे या अल्लाह, किसी पड़ोसी को नहीं सताएंगे या अल्लाह, 5 वक्त नमाज अदा करेंगे या अल्लाह, रमजान शरीफ के रोजे भी रखेंगे या अल्लाह, दानिस्ता तौर पर कोई गुनाह नहीं करेंगे या अल्लाह, इस्तंजे से भी पाक रहेंगे। मौलाए करीम, बस एक मेहरबानी और कर दे मेरा मौला, एक बार और हमें पहुंचा दिया जाए, अब जाकर नेक अमाल करेंगे। फिर मौका नहीं मिलेगा, मौका तो अभी मिला हुआ, मौका अभी मिला हुआ। कायनात के हर चीज से अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की खुदाई मालूम होती है। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने जमीन को बिछौना नहीं बनाया? देखिए, जिस जमीन के ऊपर हम चलते हैं, फिरते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं, रहने के लिए मकान दुकान बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अल्लाह ताला की इस फैली हुई धरती को अल्लाह ताला की मखलूक हर तरह से अपने इस्तेमाल में ला रही है। कोई मकान बना रहा है, कोई दुकान बना रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई तिजारत कर रहा है, कोई मुलाजमत कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है। गर्ज़े के अल्लाह ताला की मखलूक अल्लाह ताला की इस फैली हुई धरती को अपनी जरूरत में ला रही है। वही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाई है, अलम नजअलिल अर्द मिहादा, हमने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया, वल जिबाल औतादा, और
पहाड़ों को मेखें, यानी पहाड़ों को मेखों की तरह जमीन को ऊपर गाड़ दिया, मुतय्यन कर दिया, ताकि जमीन अपनी जगह कायम रहे कि मेरे बंदों को जमीन पर रहने में कोई मुशक्कत ना उठानी पड़े। वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को मेखों की तरह जमीन को ऊपर गाड़ दिया। वखलकनाकुम अज़वाजा, और पैदा किया हमने तुम्हारा जोड़ा, यानी औरत और मर्द का जोड़ा। वजअलना नौमकुम सुबाता, और बनाया हमने नींद को तुम्हारे लिए राहत की चीज। देखिए, जब ये आदमी दिन में काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, खेती बाड़ी करता है, तो सारे दिन की दौड़ धूप की वजह से, मेहनत और मुशक्कत की वजह से शाम के वक्त में उसके बदन के अंदर एक किस्म की थकावट होती है, आराम को तबीयत करती है। अब वही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाई है, वजअलना नौमकुम सुबाता, और बनाया हमने नींद को तुम्हारे लिए राहत की चीज। जब ये आदमी 2, 4, 5 घंटे की नींद निकाल लेता है तो दिमाग को राहत मिल जाती है। नींद पूरी करने के बाद जो है दिमाग पुरसुकून तरोताजा हो जाता है। मालूम ये हुआ अल्लाह पाक ने इस नींद को भी हमारी जरूरत के लिए बनाया। वजअलना लैला लिबासा, और बनाया हमने रात को तुम्हारे लिए पर्दा। वजअलना नहार मआशा, और बनाया हमने दिन को तुम्हारे लिए रोजी तलाश करने का जरिया। देखिए अल्लाह ताला की कुदरत, रोजी रोटी कमाने के लिए अल्लाह पाक ने हमारे लिए दिन बना दिया, बदन को आराम पहुंचाने के लिए अल्लाह पाक ने हमारे लिए रात बना दी, खेती बाड़ी करने के लिए, मकान दुकान बनाने के लिए अल्लाह पाक ने हमारे लिए धरती को फैला दिया। इस धरती को ठहराने के लिए मौलाए करीम ने जगह जगह पहाड़ों को मुतय्यन फरमा दिया, ताकि आदमी अपनी जिंदगी के अंदर अकेलापन महसूस न कर सके। उसकी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए मौलाए करीम ने औरत मर्द का, यानी मियां बीवी का जोड़ा भी बना दिया। वबनैना फौककुम सबअन शिदादा, और बनाए हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान। याद रहे ये एक आसमान नहीं है, ये के बाद दिगर ये 7 आसमान है जो बगैर सुतून के, बगैर टेक के ठहरे। हमने दुनिया में रहकर किसी भी इमारत की, हमने दुनिया में रहकर किसी भी इमारत की कोई छत ऐसी नहीं देखी जो बगैर सुतून के, बगैर टेक के ठहरी हुई हो। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, कितना बड़ा भारी भरकम ये आसमान है, जिसके नीचे न कोई दीवार है, न कोई सुतून है, न कोई थम है, न कोई बल्ली है, न कोई टेक है, और ठहरा हुआ है। और एक आसमान नहीं, ये के बाद दिगर ये 7 आसमान हैं जो बगैर सुतून के, बगैर बल्ली के, बगैर थम के ठहरे हुए हैं। एक छोटे से छोटा शामियाना टांगने के लिए हमें 4 किनारों पर 4 बल्ली, 4 बांस गाड़ने पड़ते हैं। शामियाने के बीच में अगर झोल आ जाता है तो 5वीं बल्ली, 5वां बांस भी गड़ा हुआ दिखलाई देता है बीच में। और जितनी दूर तक शामियाना फैला हुआ होगा उतनी ही दूर तक उसके नीचे बल्ली, बांस गड़े हुए दिखलाई देंगे। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखे, कितना बड़ा भारी भरकम ये आसमान है। न कोई दीवार है इसमें, न कोई सुतून है, न कोई पल्ले है, न कोई टेक है, और ठहरा हुआ है, न पुराना हुआ है, न बोसीदा। क्या अल्लाह ताला की शान है, क्या खुदा की कुदरत है। एक मकाम पर इरशाद फरमाया है, तबारकल्लज़ी जअल फिस समाई बुरूजन वजअल फीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। बड़ी बाबरकत अल्लाह ताला की जात, जिसने आसमान में जगमगाते हुए सितारे बनाए हैं। बड़ी ही बाबरकत अल्लाह ताला की जात, जिसने आसमान में चमकता हुआ चांद बनाया है। बड़ी ही बाबरकत अल्लाह ताला की जात, जिसने आसमान में रोशन चराग यानी सूरज को बनाया है। वबनैना फौककुम सबअन शिदादा, और बनाए हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान। वजअलना सिराजन वहाजा, और बनाया हमने तुम्हारे लिए रोशन चमकदार सूरज। वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा, और हम ही ने बरसाया है तुम्हारे लिए मूसलाधार बारिश का पानी। एक मकाम पर इरशाद फरमाया, सूरह वाक़िआ में है, अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुंज़िलून। ये बारिश तुम बरसाते हो या हम बरसाते हैं? खुद ही अल्लाह पाक ने जवाब इरशाद फरमाया, व अंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा, और हम ही ने बरसाया है तुम्हारे लिए मूसलाधार बारिश का पानी।
लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, ताकि उगाए हम उसके जरिए गल्ला वगैरह। किसके जरिए भाई? बारिश के जरिए। व जन्नातिन अल्फाफा, और गुंजान बागात। बुजुर्ग और दोस्तों, जो अल्लाह के बंदे अपने मालों को अब अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं और अपने अहल अयाल की जिम्मेदारी भी निभाते हैं, वही साबित कदमी पर है। इरशाद फरमाया है, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा, और वो लोग जो अपने मालों को अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं और अपने अहल अयाल की जिम्मेदारी भी निभाते हैं, वही साबित कदमी पर है। वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि वला यज़्नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीही मुहाना। कुरान करीम के हर पारे में, हर आयत में, हर सूरत में, एक एक लफ्ज़ में, एक एक हर्फ में, यहाँ तक के एक एक नुक्ते में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ईमान वाले बंदों के लिए कामयाबी रखी है। फरमाया अल्लाह पाक ने वजन्नातिन अल्फाफा, और गुंजान बागात। फरमाया अल्लाह पाक ने जब हर चीज का पैदा करने वाला मैं हूं तो तुम्हारा परवरदिगार भी तो मैं ही हूं। इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं ही अल्लाह हूं। ला इलाहा इल्ला अना, नहीं है कोई सिवाय मेरे, मैं हमेशा से हूँ और हमेशा रहूंगा। सब मेरे दर के मोहताज हो। फ़अबुदनी, मेरी ही इबादत करो। व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो और मेरा जिक्र करो। ये अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तेरे रब का फैसला है, तेरे रब का हुक्म है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करना। कायनात की हर चीज से अल्लाह ताला की वहदानियत मालूम होती है। कायनात की हर चीज से अल्लाह ताला की कुदरत मालूम होती है। कायनात की हर चीज से अल्लाह ताला की खुदाई मालूम होती है। जी हाँ, या अल्लाह जमीन और चमन के नजारों में तू है। या अल्लाह फलक पर चमकते सितारों में तू है। या अल्लाह जमीनों चमन के नजारों में तू है। या अल्लाह जमीनों चमन के नजारों में तू है। या अल्लाह फलक पर चमकते सितारों में तू है। या अल्लाह जमीनों चमन के नजारों में तू है, फलक पर चमकते सितारों में तू है, हवाओं में तू है, फिजाओं में तू है, घटाओं में है, आबशारों में तू है, अदानों में तू है, नमाजों में तू है, कुरान के 30 पारों में तू है। तू ही तू है गुंचों में, कलियों में मौला, गुलो लालो सब्ज़ारों में तू है। चमन में है निकट तेरे हुक्म से मौला, गुलिस्ता की रंगी बहारों में तू है। नजर चूम लूं या नजारों को देखूं, नजर में भी तू है, नजारों में तू है। जमीनों चमन के नजारों में तू है, फलक पर चमकते सितारों में तू है, हवाओं में तू है, फिजाओं में तू है, घटाओं में है, आबशारों में तू है, अदानों में तू है, नमाजों में तू है, कुरान के 30 पारों में तू है। तू ही तू है गुंचों में, कलियों में मौला, गुलो लाला ओ सब्ज़ारों में तू है। चमन में है निकट तेरे हुक्म से मौला, गुलिस्ता की रंगी बहारों में तू है। नजर चूम लूं या नजारों को देखूं, नजर में भी तू है, नजारों में तू है। नजर चूम लूं या नजारों को देखूं, नजर में भी तू है, नजारों में तू है। समझ लीजिएगा, ये ट्यूबलाइट जल रही है, अगर ये फूट जाए, हम दुकान पे जाएंगे, खरीदेंगे, 100, 50, 150 की जितने की मिलेगी हम लाएंगे, खरीद के लाकर लगा देंगे। अगर ये फूट जाए, अल्लाह पाक ने हमारे चेहरों पर 2 ट्यूबलाइट लगा रखी हैं, 2 आंखें। देखने में बेशक ये छोटे छोटे हैं ये बल्ब, ये जो हमारे चेहरे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 बल्ब लगा रखे हैं ना, देखने में बेशक छोटे छोटे हैं, काम बहुत बड़ा है। काम बहुत बड़ा है। आदमी इन आंखों से जो देख लेता है
जो ट्यूबलाइट, जो छोटे छोटे देखने में बल्ब हैं, अगर इन बल्बों से अल्लाह जो आदमी जो देखता है वो दिमाग के आईने के अंदर बिल्कुल फिट हो जाती है। मसलन अगर किसी हाजी साहब के सामने जो उम्रा करके आए हैं, हज करके आए हैं, अगर ये कह दिया जाए हरम शरीफ जहां पर हाजी हज करते हैं, तवाफ किया जाता है, बस इतना सुना, हरम शरीफ का नाम सुनते ही हाजी साहब के जहन के अंदर पूरा नक्शा घूम जाएगा हरम शरीफ का। कहाँ तवाफ किया जाता है, कहाँ मकाम इब्राहिम है, कहाँ पर हतीम है, कहाँ सफा मरवा है और कहाँ कौन सा गेट है, पूरा नक्शा जहन के अंदर आ जाएगा। क्यों? हाजी साहब ने अपनी आंखों से वो नक्शा देख रखा है, वो मुकद्दस जगह देख रखी है हरम शरीफ। हरम शरीफ का नाम सुनते ही पूरा नक्शा जहन के अंदर आ जाएगा। अगर हमारे सामने ये कह दिया जाए या किसी हाजी साहब के सामने मस्जिद नबवी मदीनतुल मुनव्वरा, बस इतना सुनते ही जो हाजी हज कर आए हैं, जिन खुशनसीब भाइयों ने मस्जिद नबवी की ज़ियारत की है, रोज़े रसूल की ज़ियारत की है, मस्जिद नबवी का नाम सुनते ही, रोज़े रसूल का नाम सुनते ही पूरा नक्शा जहन के अंदर आ जाएगा कि बाबे जिब्रील कहाँ हैं, गेट नंबर 1 कहाँ है, गेट नंबर 2, गेट नंबर 4, गेट नंबर 5 कहाँ है। इसी तरह से जन्नतुल बकी किधर है, बाबुस्सलाम किधर है, बाबे जिब्रील किधर है, पूरा नक्शा जो है, और रियाजुल जन्नत किस जगह पर है, पूरा नक्शा जहन के अंदर आ जाएगा। क्यों? अपनी आंखों से, इन आंखों से, इन बल्बों से उन्होंने देख रखा है। जी हाँ, अगर ये रोशनी हमारी आंख अल्लाह पाक जो बल्ब दे रखे हैं, अगर ये रोज अल्लाह ने इरशाद फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैन, मेरी कुदरत में गौर करिए, मैंने तुम्हारी 2 आंखें बनाई। अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैन, मैंने तुम्हारी 2 आंखें बनाई, व लिसानन व शफतैन, देखने के लिए 2 आंखें बना दी, बोलने के लिए जुबान बना दी और होंठ बना दिए चेहरे की खूबसूरती के लिए। अगर आंखें न हो आदमी जिंदा तो रहेगा मगर जिंदगी में अंधेरा रहेगा। उसके लिए क्या दिन क्या रात, क्या सुबह क्या शाम, क्या उजाला क्या अंधेरा, जिंदा तो रहेगा, अगर बीनाई अगर नहीं है जिंदगी में अंधेरा रहेगा। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नजर चूम लूं या नजारों को देखो, नजर में भी तू है, नजारों में तू है, नजारों में तू है। आप किसी चमन के अंदर चले जाइए, चमन में हर तरह का फूल है, गुलाब, गेंदा, चमेली, गुलनफशा, नरगिस, कंवल और भी बहुत से फूल हैं। हर फूल की रंगत अलग, हर फूल की रंगत अलग, हर फूल की खुशबू अलग। आप गुलाब को सूंघिएगा उसकी खुशबू अलग मिलेगी, गेंदों को सूंघिएगा उसकी खुशबू अलग मिलेगी, उसकी रंगत अलग मिलेगी। चमेली को देखिएगा और सूंघिए, चमेली की रंगत अलग मिलेगी और उसकी खुशबू भी अलग मिलेगी। नजर चूम लूं या नजारों को देखूं, नजर में भी तू है, नजारों में तू है। हरम शरीफ जहां पर हाजी हज करते हैं, बड़े खुशनसीब है वो अल्लाह के बंदे जो उस दर की ज़ियारत करता है। एक हाजी के दिल की कैफियत मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। जो हाजी हज करके आए, और बहुत से हाजी हजरात यहाँ पर मौजूद भी होंगे, जो उम्रा करके आए वो भी मौजूद होंगे। एक क्या कैफियत होती है हाजी की जब वो तवाफ करता है। काबा जो देखा दिल की कोढ़न दूर हो गई, काबा जो देखा दिल की कुड़न दूर हो गई, काबा जो देखा दिल की कुड़न दूर हो गई। जमजम पिया तो सारी थकन दूर हो गई, जमजम पिया तो सारी थकन दूर हो गई, जमजम पिया तो सारी थकन दूर हो गई। प्यासी निगाहें काबे अतहर पे जब पड़ी, प्यासी निगाहें काबे अतहर पे जब पड़ी, ना
नाकाम हसरतों की चुभन दूर हो गई, नाकाम हसरतों की चुभन दूर हो गई। जमजम पिया तो सारी थकन दूर हो गई। जब हाजी तवाफ करते हैं, हरम शरीफ का तवाफ करते हैं, काबे का गिलाफ पकड़कर रो रो कर दुआएं मांगता है हाजी, हतीम में नफिल नमाज अदा करता है हाजी, जब मकाम इब्राहिम की जियारत करता है हाजी, वो क्या मंजर होता है। जब सफा मरवा की सई की जाती है, दौड़ भी लगाते हैं हाजी, वो क्या मंजर होता है जब तवाफ किया जाता है। प्यासी निगाहें काबे अतहर पे जब पड़ी, नाकाम हसरतों की चुभन दूर हो गई, नाकाम हसरतों की चुभन दूर हो गई। महसूस हो रहा था तवाफ़ो सई के बाद, महसूस हो रहा था, महसूस हो रहा था तवाफ़ो सई के बाद, महसूस हो रहा था तवाफ़ो सई के बाद, नाकाम हसरतों की चुभन दूर हो गई। हम जो नहाए रहमते बारिश में झूम कर, अल्लाह ताला की बेपनाह रहमतें वहां पर नाजिल होती हैं। हम जो नहाए रहमते बारिश में झूम कर, हम जो नहाए रहमते बारिश में झूम कर, पल भर में जिंदगी की जलन दूर हो गई, पल भर में जिंदगी की जलन दूर हो गई। या रब तेरी अताओं से हाजिर हुआ हूं मैं। जब हाजी वहां से वापस होते हैं तो दिल से क्या आवाज निकलती है, हाजी के दिल की आवाज क्या होती है कि या रब तेरी अताओं से हाजिर हुआ हूं मैं, या रब तेरी अताओं से हाजिर हुआ हूं मैं। तारीकी ये निजाम बदन दूर हो गई, तारीकी ये निजाम बदन दूर हो गई। काबा जो देखा दिल की कुड़न, काबा जो देखा दिल की कुड़न दूर हो गई। जमजम पिया तो सारी थकन दूर हो गई। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी हर ईमान वाले को रोज़े रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इस आयत शरीफा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या, तेरे रब का फैसला है, तेरे रब का हुक्म है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करना। वबिल वालिदैनि इहसाना, ये दूसरा हुक्म है, अपने वालिदैन के साथ में अच्छा बर्ताव करना, अपने वालिदैन के साथ में अच्छा बर्ताव करना है। जी हाँ, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ, उन दोनों में से कोई एक, किन में से? बूढ़े माँ बाप में से। नौजवान कभी यहाँ पर मौजूद है, खास तौर से मैं उन्हीं हजरात से मुखातब हूँ। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ,
उन दोनों में से कोई एक या दोनों, किन में से? बूढ़े माँ बाप में से औलाद के सामने उन दोनों में से कोई एक या दोनों अगर औलाद के सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो हुक्म यह है, फला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप के सामने उफ भी नहीं करना, उनके सामने उफ भी नहीं करना। जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, माथे में शिकन डालने की भी इजाजत नहीं है। अगर वालिद साहब समझा रहे हैं तो उनकी बात को सुनकर यूं कहने की भी इजाजत नहीं है, उफ ये कहने की भी इजाजत नहीं है, माथे में शिकन डालनी ये कहने की भी इजाजत नहीं है। उफ़्फ़िन वला तनहरुहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। वालिदैन के बारे में औलाद के लिए ये तीसरा हुक्म है। जब अपने वालिदैन से बात करें तो नरमी से बात करना। जवानों के लिए जब अपने माँ बाप से बात करें तो नरमी से बात करना है। वला तनहरुहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अपनी आवाज को उनकी आवाज से ऊंची नहीं रखना, अपनी आवाज को उनकी आवाज से पस्त रखना है। उनके सामने चिंघाड़ के नहीं बोलना, माँ बाप के सामने दहाड़ कर नहीं बोलना है, उनका अदब एहतराम करना है, उनकी इज्जत का लिहाज करना है, अपनी आवाज को उनके आवाज से नीचे रखना है। आगे चार हुक्म क्या फरमाया है वालिदैन के बारे में औलाद के लिए, वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमा। और जब तुम अपने माँ बाप के सामने हाजिर हो, उनका अदब एहतराम इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ये तुम्हारे कांधे आजिज़ी के साथ में ये झुके हुए होने चाहिए उनके सामने। बूढ़ी माँ को, बूढ़े बाप को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारा बेटा, हमारी औलाद, हमारा बेटा हमारे सामने सीना तान के आ रहा है या अकड़ के आ रहा है। उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होना चाहिए। जी हाँ, पांचवा हुक्म क्या फरमाया वालिदैन के बारे में औलाद के लिए, वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। माँ बाप का हक में दुआ भी करना है। माँ बाप का हक में, भाई तवज्जो आप हजरात के मेरी तरफ, माँ बाप के हक में दुआ भी करना है कि अल्लाह ताला बुढ़े को जल्दी उठा ले। आजकल ऐसा हो रहा, बुरा ना मानिए, कुरान हमें माँ बाप दुआ करने का हमें तरीका बता रहा है, किन अल्फाज में दुआ करनी है। कुरान हमें बता रहा है किस तरह से उनके हक में दुआ करनी है, किन अल्फाज के साथ उनके हक में दुआ करनी है। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह इन पर रहम फरमा जैसे कि इन्होंने मेरे बचपने में मुझ पर रहम फरमाया। ये कुरान करीम दुआ करने का तरीका औलाद को बता रहा है। अपने वालिदैन के हक में ऐसे दुआ करे औलाद। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जैसे कि इन्होंने मेरे बचपने में मुझ पर रहम फरमाया। या अल्लाह मेरे माँ बाप पर करम फरमा जैसे कि इन्होंने मेरे बचपने में मुझ पर करम फरमाया। या अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जैसे कि इन्होंने मेरे बचपने में मुझ पर रहम फरमाया। या अल्लाह मेरे माँ बाप की देख रेख फरमा जैसे कि इन्होंने मेरे बचपने में मेरी देख रेख फरमाई है। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जैसे कि इन्होंने मेरे बचपने में मुझ पर रहम फरमाया। ये दुआ करने का तरीका हमें कुरान बता रहा है। आज का इस दौर अजीब दौर आ गया है। सुबह को बच्चा उठा 10 बजे, सारे दिन गायब रहा, ना इबादत ना तिलावत, कुछ नहीं, सारे दिन गायब रहा। वालिद साहब ने फोन मिलाया तो बाबूजी ने फोन भी बंद कर रखा है। 2 बज गए, 3 बज गए, शाम हो गई, मगरिब हो गई, ईशा हो गई, रात के 10 बज गए। वालिद साहब मालूम करते फिर रहे हैं, भाई कहीं बेटे को देखा क्या, हमारे कहीं देखा, कोई बताने के लिए तैयार नहीं। रात में 11 बजे बाबूजी घर में घुसते हैं। वालिद साहब ने कुछ थोड़ी कड़वी कसीदी सुना दी, भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम सारे दिन गायब रहे, कहाँ रहते हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं, ना नमाज ना तिलावत ना इबादत, कोई फिक्र ही नहीं है, ना अपनी फिक्र ना हमारी फिक्र, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बस इतना कहा वालिद साहब ने, फिर बाहर चले जाते हैं साहब।
चेहरा उतरा हुआ है, दोस्तों ने छेड़ दिया, अरे भाई साहब आज तुम्हारा चेहरा बड़ा उतरा हुआ है। अरे चेहरा क्या उतरा हुआ, जो बुढ़िया है ना उसने हमारे बाप के पिन भर देती है, उस बुढ़े ने दिमाग खराब कर रखा। यानी दोस्तों के सामने बूढ़े बाप की बूढ़ी माँ की शिकायतें की जा रही हैं। एक तो गलती हरकत, ऊपर से सिन्ना जोरी, या बुढ़ा जाओ दिमाग खराब करता रहा हमारा। जब भी घर में जाता हूँ बस यही है, बड़े मियाँ का दिमाग बड़ा खराब है, हमारे बुढ़ापे में सटिया गए अब्बा जी हमारे। अच्छा मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आदमी आलिमों के पास जा रहा है दुआ की दरखास्त करने के लिए, भाई दुआ कर दीजिए कारोबार में बरकत हो जाए, दुआ कर दीजिए मेरा बेड़ा पार हो जाए। आलिम के पास जा रहा है, अरे दुआ की जड़ तो घर के अंदर मौजूद है, बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप। दुआ की जड़ तो घर के अंदर मौजूद है, बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप। दोस्त ताल्लुकात, इलेक्शन का दौर आता है, दोस्तों गिले शिकवे मिटाने की कोशिशें की जाती हैं, माँ बाप से बोलचाल बंद कर रखी है। अब कैसा मुसलमान है भाई। खास तौर से जवानों के लिए कि जिस दिन तेरा बचपना हुआ करता था, तेरे माँ बाप की जवानी हुआ करती थी। अगर तू बचपने के आलम में बूढ़े बाप अपने बाप को थप्पड़ मारता था, वो तुझे मासूम बच्चा समझ कर तेरा हाथों को चूम लिया करते थे। अगर तू नादानी और कमसिनी के आलम में माँ को गालियां देता था, वो तुझे होनहार बच्चा समझ कर तेरे होठों को चूम लिया करती थी। अगर तू नादानी और कमसिनी के आलम में अपने बाप को थप्पड़ मारता था, वो तुझे मासूम बच्चा समझ कर तेरे हाथों को चूम लिया करते थे। आज तू उनके सामने जवान है, तेरे माँ बाप तेरे सामने बूढ़े हैं, आज तू उनके सामने ताकतवर है, तेरे बाप का तेरे सामने बुढ़ापा है, आज तू उनके सामने कभी भारी भरकम है, तेरे माँ बाप तेरे सामने बुढ़ापे की वजह से ज़ईफ हो चुके हैं। अरे नमक हलाली ये है कि तू भी अपने बूढ़े बाप के थप्पड़ को ऐसे ही बर्दाश्त कर जैसे कल तेरे बचपन में तेरे बाप ने तेरे थप्पड़ को बर्दाश्त किया। नमक हलाली तो यह है कि तू भी अपनी बूढ़ी माँ की गालियों को ऐसे ही बर्दाश्त कर जैसे कल तेरे बचपन में तेरी माँ ने तेरी गालियों को बर्दाश्त किया। नमक हलाली तो यह है कि तू भी अपने बूढ़े बाप की जेब खर्ची का ऐसे ही ख्याल कर जैसे कल तेरे बाप ने तेरी जेब खर्ची का ख्याल किया। तू भी अपने बाप का ऐसे ही ख्याल कर जैसे कल तेरे बाप ने स्कूल या मदरसे में वक्त पर तेरी फीस जमा करने का ख्याल किया और फीस से अलग हट कर तेरी जेब खर्ची का भी ख्याल किया। एक छोटा सा बच्चा 6 महीने का, शाम को माँ का दूध पिया, खेल कूदा, खूब खेल कर सोया। 3 बजे उसकी पसलियां चल गई, बुखार आ गया, नामूनिया हो गया। माँ कहने लगी बच्चे की अपने खामिन से, जरा उठ करके देखिए, रात तो बच्चा हमारा ठीक ठाक सोया दूध पीकर, 6 महीने की अभी उम्र है, रात तो अच्छा खासा दूध पिया, लेकिन अब बहुत ज्यादा दूध डाल रहा है, इससे तो बुखार भी हो रहा है, इसकी पसली भी चल रही है और नजला भी हो गया। अब वो माँ बाप सुबह होने का, मैं समझता हूँ सुबह होने का इंतजार नहीं करेंगे। 3 बज रहे हैं, सुबह होने का इंतजार नहीं करेंगे, रात को ही जेब में से मोबाइल निकालने का फोन करेंगे, भाई डॉक्टर साहब सो रहे हैं जाग रहे हैं, बोले क्या बात है यार, बच्चे तबीयत खराब लिया, दिखा दिया, यहाँ से फर्क नहीं हुआ सिकंदराबाद चौराहे पर ले जाएंगे, वहां से फर्क नहीं होएगा गोला मोहम्मदी लेकर के जाएंगे, खुद भी दुआ करें। अमीर अगर कोई आलिम है इलाके में बड़े, उनसे भी दुआ की दरखास्त कर रहे हैं। खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया है, बच्चा बीमार पड़ गया, भूख खत्म, प्यास खत्म, बच्चा बीमार पड़ गया, न भूख न प्यास न कोई सूद है, बस यही एक धुन है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को सही कर दे। अब वही बच्चा, माँ बाप की भाग दौड़ काम आ गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजल करम से उसे सेहत अता फरमा दी, शिफा अता फरमा दी, वो बच्चा खेल कूदने लगा। अब माँ बाप खाने भी लगे, पीने भी लगे और भूख प्यास उनके जो थी वो खाने लगे, खुश हो गए और खुश हो गए। अब वो बच्चा जिंदगी का सफर जिसे पाला परवरिश किया, जिंदगी का सफर तय करता हुआ ये धीरे धीरे ये बच्चा अब बड़ा होने लगता है, ये बूढ़े होने लगते हैं, ये जवान हो जाता है, माँ बाप ज़ईफ हो जाते हैं, ये ताकतवर हो जाता है, माँ बाप कमजोर हो जाते हैं। अब बाप बुढ़ापा, अब बुढ़ापे के आलम में अब अब्बा जी बीमार पड़ते हैं। अब सुनिए, अब्बा जी बीमार पड़ते हैं, एक दिन दवाई ला दी, 2 दिन ला दी, 3 दिन ला दी, चौथे दिन किसी ने पूछ लिया भाई बड़े मैं की तबीयत कैसी? अब क्या जवाब देता है लड़का, अरे भाई तबीयत क्या बताऊं, जब से बुढ़ा बीमार पड़ा मेरे तो काम का बड़ा नुकसान हो रहा, कहीं जाना कहीं आने, बस दुआ को तो अल्लाह ताला बुढ़ा को इधर कर दे या इधर कर दे। हकीकत ऐसा है, जब तू बीमार हुआ था जब तो नहीं कहा था तेरे माँ बाप ने या अल्लाह हमारे काम का बड़ा नुकसान हो रहा, इस बच्चों को इधर कर दे या इधर कर दे। माँ बाप औलाद के लिए एक साया है, हकीकत
में इस साए की कदर वही हजरात जानते हैं कि जिनके सर से ये साया उठ चुका है, कि जब रास्ते में कोई भी साया ना पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। जब रास्ते में कोई भी साया ना पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। और माँ बाप के साए की तू ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर कट जाएगा। माँ बाप के साए की तू नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत। माँ बाप के साए की तू नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर कट जाएगा। खास तौर से नौजवानों के लिए उनसे एक गुजारिश करता हूँ, आप घर में आते हैं, काम से आते हैं, घर में नौजवान काम से आते हैं, शाम को मेहनत मजदूरी करिए और घर पर आ गए, बहन से या बेटी से या वालदा से जब कहते हैं खाना लाइए, जब आप अपनी बहन से या बेटी से कहें भाई खाना लाइए, खाना खाने से पहले, अपना खाना मंगाने से पहले अपनी बहन बेटी से, मेरे दोस्तों नौजवानों, ये जरूर पूछ लिया करें भाई अब्बा ने भी खाना खा लिया कि नहीं, माँ ने भी खाना खा लिया कि नहीं। कसम खुदा की कहा करके कह रहा हूँ आपसे, तुम्हारे माँ बाप तुमसे पहले खाना नहीं खाएंगे। तुम इतना पूछोगे कि अब्बा ने भी खाना खा लिया कि नहीं, माँ ने भी खाना खा लिया कि नहीं, वो तुमके दिल से दुआ निकलेगी, अच्छे मोहल्ले तक पहुंचेगी, फिर भी तुमसे पहले वो खाना नहीं खाएंगे। बड़े खुशनसीब है जिनके वालिदैन हयात हैं। जी हाँ, इसलिए है आज आंखों में नमी माँ बाप की, किस लिए है आज आंखों में नमी माँ बाप की, हमने मजबूरी नहीं समझी कभी माँ बाप की। किस लिए है आज आंखों में नमी माँ बाप की, हमने मजबूरी नहीं समझी कभी माँ बाप की। किस लिए मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं रात दिन, किस लिए मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं रात दिन, कुछ न कुछ होगी यकीनन बेबसी माँ बाप की, कुछ न कुछ होगी यकीनन बेबसी माँ बाप की। किस लिए मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं रात दिन, कुछ न कुछ होगी यकीनन बेबसी माँ बाप की, कुछ न कुछ होगी यकीनन बेबसी माँ बाप की। जितना तुझसे हो सके खिदमत तू कर ले वरना फिर, जितना तुझसे हो सके खिदमत तू कर ले वरना फिर, उम्र भर तड़ पाएगी तुझको कमी माँ बाप की, उम्र भर तड़ पाएगी तुझको कमी माँ बाप की। जितना तुझसे हो सके खिदमत तू कर ले वरना फिर, उम्र भर तड़ पाएगी तुझको कमी माँ बाप की, उम्र भर तड़ पाएगी तुझको कमी माँ बाप की। ये हकीकत जान ले नादा कोई कुछ भी कहे, ये हकीकत जान ले नादा कोई कुछ भी कहे, अपने बच्चों की खुशी में है खुशी माँ बाप की, अपने बच्चों की खुशी में है खुशी माँ बाप की। ये हकीकत जान ले नादा कोई कुछ भी कहे, अपने बच्चों की खुशी में है खुशी माँ बाप की। किस लिए है आज आंखों में नमी माँ बाप की, हमने मजबूरी नहीं समझी कभी माँ बाप की। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, वक़ुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह इन पर रहम फरमा जैसे कि इन्होंने मेरे बचपने में मुझ पर रहम फरमाया। तो नौजवानों, आज के बाद ऐसी दुआ करेंगे ना आप इंशाअल्लाह, मुझे आवाज तो आनी चाहिए कम से कम, इंशाअल्लाह ऐसी दुआ करेंगे वालिदैन के हक में, अल्लाह पाक मुझे भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप तसव्वुर करें उस दर का जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफन है, लेकिन नात का नातों का तो बहुत भंडारा अल्लाह के करम से मेरे पास में, एक सुनाऊंगा उसके बाद में दुआ हो जाएगी, बाकी किसी मौके पर आपसे रूबरू होने का इत्तेफाक हुआ जरूर सुनाऊंगा। अल्लाह के अहकाम का पाबंद रहूंगा, पाबंद रहूंगा। आप दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह के अहकाम का पाबंद रहूंगा, मैं पाबंद रहूंगा, अल्लाह के अहकाम का पाबंद रहूंगा, पाबंद रहूंगा।
इस्लाम के अरकान का पाबंद रहूँगा, मैं पाबंद रहूँगा। इस्लाम के अरकान का पाबंद रहूँगा, पाबंद रहूँगा। खुदा के कलाम में है ऐसी शिफा, ऐसी शिफा। खुदा के कलाम में है ऐसी ही शिफा, ऐसी ही शिफा। तिलावत कुरान का पाबंद रहूँगा, पाबंद रहूँगा। तिलावत कुरान का पाबंद रहूँगा, पाबंद रहूँगा। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी कुरान करीम की अजमत और कुरान करीम की तिलावत करने के अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। कई भाइयों का इसरार था जो आज से 18-20 साल पहले जो एक नात कलाम मैंने आप हजरात के सामने सबसे पहले यहाँ पर पढ़े, काफी यहाँ पर उस नात पाक को पढ़ा गया और सुना गया। आप चंद अरशाद समाअत कीजिए। काफी दिनों के बाद पढ़ने का इत्तेफाक हो रहा है नात पाक। वो मेराज की रात क्या रात होगी, वो मेराज की रात क्या रात होगी, वो मेराज की रात क्या रात होगी। खुदा होगा और आपकी जात होगी, खुदा होगा और आपकी जात होगी। वो मेराज की रात क्या रात होगी, खुदा होगा और आपकी जात होगी, खुदा होगा और आपकी जात होगी। है महफूज जो मेरी आँखों में आंसू, है महफूज जो मेरी आँखों में आंसू, है महफूज जो मेरी आँखों में आंसू। वही पेश जा कर ये सौगात होगी, वही पेश जा कर ये सौगात होगी, वही पेश जा कर ये सौगात होगी। वो मेराज की रात क्या रात होगी। सनाए मुहम्मद हो मेरी जुबां पर, सनाए मुहम्मद हो मेरी जुबां पर, सनाए मुहम्मद हो मेरी जुबां पर। मेरा मुंह है छोटा बड़ी बात होगी, मेरा मुंह है छोटा बड़ी बात होगी, मेरा मुंह है छोटा बड़ी बात होगी। वो मंजर मदीने का देखेंगे हम भी। अल्लाह पाक हर ईमान वाले को हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए, अपने प्यारे महबूब के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। वो मंजर मदीने का देखेंगे हम भी, वो मंजर मदीने का देखेंगे हम भी। इधर दिन छिपेगा उधर रात होगी, इधर दिन छिपेगा उधर रात होगी। सहाबा के नक्शे कदम पर चले तू, सहाबा के नक्शे कदम पर चले तू।
तो रहमत खुदा की तेरे साथ होगी, तो रहमत खुदा की तेरे साथ होगी, तो रहमत खुदा की तेरे साथ होगी। अगर थाम ले दामने मुस्तफा तू, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूरानी और पाकीज़ा तरीक़ा अगर जिंदगी के अंदर आ जाए, अगर थाम ले दामने मुस्तफा तू, अगर थाम ले दामने मुस्तफा तू, अगर थाम ले दामने मुस्तफा तू, जो तू चाहेगा फिर वही बात होगी, जो तू चाहेगा फिर वही बात होगी। कभी तो मदीने में जाएंगे हम भी, कभी तो मदीने में जाएंगे हम भी, कभी तो मदीने में जाएंगे हम भी। दरे मुस्तफा पर बसर रात होगी, दरे मुस्तफा पर बसर रात होगी, दरे मुस्तफा पर बसर रात होगी। नफीस अपनी किस्मत जो ले जाए तैबा, नफीस अपनी किस्मत जो ले जाए तैबा, नफीस अपनी किस्मत जो ले जाए तैबा। मुहम्मद के दर पर मुलाकात होगी, मुहम्मद के दर पर मुलाकात होगी। वो मेराज की रात क्या रात होगी, खुदा होगा और आपकी जात होगी। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं यूं अर्ज कर रहा था कि वालिदैन औलाद के लिए एक साया है, वालिदैन औलाद के लिए एक साया है। हकीकत में इस साया की कदर वही हजरात जानते हैं कि जिनके सर से ये साया उठ चुका है, कि जब रास्ते में कोई भी साया न पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। और माँ बाप के साए की तू नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर कट जाएगा। माँ बाप औलाद के लिए एक साया है, माँ औलाद के लिए एक साया है। बुजुर्गों और दोस्तों, माँ औलाद के लिए एक ऐसी रोशनी है जो कभी मान नहीं पड़ती। माँ औलाद के लिए एक ऐसी धूप है जिसमें तपिश नहीं होती। माँ औलाद के लिए एक ऐसा चमन है जिसकी खुशबू कभी खत्म नहीं होती। जी हाँ, किसी ने बड़ी अजीब बात कही है। हम में कितने हजरात ऐसे हैं जिनकी माँ भी हयात है, बाप भी हयात है। हम में कितने ऐसे भी होंगे जिनके बाप का भी इंतकाल हो गया है और माँ का भी इंतकाल हो गया है। अपनी माँ का चेहरा दिमाग के तस्वुर में रखिए और सुनिए, उसके बाद में दुआ हो जाएगी। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर जरा थोड़ा सुकून पाती है माँ, तब कहीं जाकर जरा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती वो कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, कौन? माँ। मांगती वो कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, मांगती वो कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। और पहले बच्चों को खिलाती है सुकून और चैन से। खाना बना रही है, रोटी बना रही माँ, एक 5 साल का बच्चा बैठा बराबर में,
एक 2.5 साल का बैठा हो, दूसरा बच्चा बैठा है बराबर में, तीसरे को दूध पिला रही है, दूध भी पिला रही है, रोटी तोड़ तोड़ के भी खिला रही है, छुपा भी रही है और खाना भी बना रही है। पहले बच्चों को खिलाती है सुकून और चैन से, पहले बच्चों को खिलाती है सुकून और चैन से, पहले बच्चों को खिलाती है सुकून और चैन से, बाद में जो कुछ बचे वो शौक से खाती है माँ, बाद में जो कुछ बचे वो शौक से खाती है माँ। और हड्डियों का रस पिलाकर अपने दिल के चैन को, माँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, किसी हैंडपंप का पानी नहीं होता। माँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, किसी नदी नाले का पानी नहीं होता। माँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, किसी बारिश का पानी नहीं होता। माँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, किसी नदी नाले का पानी नहीं होता। माँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो खुद उसी के बदन के लहू से निचड़ा हुआ दूध की शक्ल में ग़िज़ा होती है, जो अपने नन्हे से मासूम से बच्चों को सीने से लगाकर ये दूध पिलाती है। ये तमाम मुशक्क़तें झेलने के बाद जो है मेरे दोस्तों, एक औलाद को तब माँ कहलाने का हक हुआ है। हड्डियों का रस पिलाकर अपने दिल के चैन को, हड्डियों का रस पिलाकर अपने दिल के चैन को, हड्डियों का रस पिलाकर अपने दिल के चैन को, जाने कितनी हड्डियों का रस पिलाकर अपने दिल के चैन को, कितनी ही रातों में भूखे पेट सो जाती है माँ, कितनी ही रातों में भूखे पेट सो जाती है माँ, कितनी ही रातों में भूखे पेट सो जाती है माँ। और जाने कितनी सर्दी सी रातों में ऐसा भी हुआ, सर्दी के महीने में नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, जाने कितनी सर्दी सी रातों में ऐसा भी हुआ, जाने कितनी सर्दी सी रातों में ऐसा भी हुआ। बच्चा तो सीने पे है गीले में सो जाती है माँ, बच्चा तो सीने पे है गीले में सो जाती है माँ, बच्चा तो सीने पे है गीले में सो जाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, प्यार कहते हैं, एक माँ की ममता क्या होती है, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है। चोट लगती है हमारे और तड़प जाती है माँ, चोट लगती है हमारे और तड़प जाती है माँ। प्यार क्या चीज, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है। चोट लगती है हमारे और तड़प जाती है माँ, चोट लगती है हमारे और तड़प जाती है माँ। हम अगर खुशियों में माँ को भूल जाए दोस्तों, हम अगर खुशियों में माँ को भूल जाएं दोस्तों, हम अगर खुशियों में माँ को भूल जाएं दोस्तों, जब मुसीबत सर पे पड़ती है, हम अगर खुशियों में माँ को भूल जाए दोस्तों, जब मुसीबत सर पे पड़ती है तो याद आती है माँ, जब मुसीबत सर पे पड़ती है तो याद आती है माँ, जब मुसीबत सर पे पड़ती है तो याद आती है माँ। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा, शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा। मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ, मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उन भाइयों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, कोई उन भाइयों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर जरा
थोड़ा सुकून पाती है माँ, तब कहीं जाकर जरा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती वो कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। दुआ करें अल्लाह ताला मेरे कहने को आपके सुनने को कबूल फरमा ले। भाई कहने और सुनने से ज़्यादा अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम जो कुछ मैंने कहा आपने सुना, परवरदिगार आलम मुझे भी और आपको भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक शिर्क से, रस्म व रिवाज से हम सबकी हिफाजत फरमाए, बिदअत से हम सबकी हिफाजत फरमाए। अपनी इबादत करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। अपने वालिदैन की खिदमत फरमा बरदारी करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। देखियो ये अल्लाह का करम है, करीब 20 साल के बाद आप हजरात की खिदमत में दूसरी मरतबा आपसे रूबरू होने का इत्तफाक हुआ। इंशाअल्लाह जीते बंदे रहें, किसी मौका पर कोई अगर प्रोग्राम आपने रखा है इंशाअल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा हाजिर के जीते बंदे रहें। तो पहले दुआ कर लें भाई। भाई दुआ के बाद हजरत मौलाना मदरसे के सिलसिले में तशरीफ लाए हुए हैं जिला बिजनौर से। अभी या कल सुबह मदरसे में ताउन जो करना चाहें वो मौलाना से मुलाकात कर लें। मौलाना का क़याम हमारे यहाँ है, सुबह 8 बजे ताउन फरमाते मदरसे के लिए इनके दुआ करने भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दईन व क़िना अज़ाब यौमिल क़ियामा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबद दईन वक़िना अज़ाब यौमिल क़ियामा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी लग़्ज़ों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी कोताहियों को दरगुज़र फरमा, या अल्लाह रहम का और करम का मामला फरमा, या अल्लाह आफ़ियत का मामला फरमा। या इलाहुल आलमीन, ये भाई फारूक साहब ने यहाँ पर जो अपने मकान के सामने ये दीन की निस्बत से एक प्रोग्राम रखवाया है, दुआ करें अल्लाह पाक हम सबके मिल बैठने को कबूल फरमाए, हमारे कहने और सुनने को कबूल फरमाए। या अल्लाह जो परेशान हाल उनके परेशानियों को दूर फरमा, या अल्लाह जो बेरोज़गार उन सबको हलाल रुज़ी अता फरमा। मौलाए करीम फारूक भाई के बेटे मोहम्मद मामून भाई बीमार हैं, या अल्लाह अपने फजल करम से उन्हें शिफा अता फरमा, उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमा, और मामून भाई को खूब शिफा अता फरमा। या अल्लाह उनके अजीज़ व अक़ारब की मदद फरमा, या अल्लाह उनकी भाग दौड़ कबूल फरमा। और जो भाई हमसे दुआओं के लिए कहते हैं, या अल्लाह उनके दुआ उनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। और जो बीमार हैं उनके अलावा भी जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। या अल्लाह जो नाहक मुकद्दिमात के अंदर फंसे हुए हैं मौलाए करीम उनको बाइज़्ज़त मुकद्दिमात से बरी फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन सबको नेक साले फरमा बरदार औलाद नसीब फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल उनके परेशानी को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन जो नाहक मुकद्दिमात के अंदर फंसे हुए हैं मौलाए करीम उनको बाइज़्ज़त मुकद्दिमात से बरी फरमा। या अल्लाह हर ईमान वाले हम सब की अल्लाह मौत की मंजिल आसान फरमा। या अल्लाह हम सब की कब्र की मंजिल आसान फरमा। या अल्लाह हर ईमान वाले के हम सब की अल्लाह पुरसरात का रास्ता आसान फरमा। या अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से हम सब की हिफाजत फरमा, कब्र के अज़ाब से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह अपने रज़ा नसीब फरमा। या अल्लाह कब्र के अज़ाब से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह अपनी रज़ा नसीब फरमा। या अल्लाह अपने प्यारे महबूब आक़ा इनामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी तेरे बंदे यहाँ पर मौजूद हैं इन सब के कारोबार में खूब बरकत अता फरमा। या अल्लाह इन सबको हलाल रोज़ी नसीब फरमा। जो तेरे बंदे यहाँ पर और तेरी बंदियाँ यहाँ पर जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँच रही है अपने दिलों के अंदर नेक तमन्नाएं लिए हुए बैठे हैं, या अल्लाह वो आमीन कह रहे हैं। या
या अल्लाह उनकी दुआओं को पूरा फरमा, उनकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह जिन घरों में जवान बेटे जवान बेटियां बगैर निकाह के बैठे हुए हैं, मौलाए करीम उनके लिए नेक अच्छे जोड़े नसीब फरमा। मौलाए करीम हमारी तमाम दुआओं को महज अपने फजल करम से और अपने प्यारे महबूब आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से अपनी बारगाह में और महज अपने फजल करम से अपनी बारगाह में बेहद गर्ज कबूल और मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व नूरि अर्शिही व अहली बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।